अखिल भारतीय साहित्य परिषद सुल्तानपुर की तरफ से आयोजित हुई साहित्य संगोष्ठी। हिंदी पखवाड़े के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद सुल्तानपुर की तरफ से क्षेत्र में लगातार साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उभरते हुए नए कवियों की परख करके उन्हें साहित्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रभाषा हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत आज बी इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संत तुलसीदास के हिंदी विभाग के अध्यक्ष करुणेश भट्ट जी के संचालन में कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, जिसमें सनातन परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कवियों ने हिंदी भाषा का गुणगान करते हुए अपनी खूबसूरत रचनाओं का गायन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कृत इसका मूल है, तुलसी सूर कबीर जैसे इसके महकते फूल हैं। देवनागरी लिपि है इसकी, लिखते खड़ी पाई। देवनागरी लिपि है इसकी, लिखते खड़ी पाई। और सरहपा के दोहा कोश से है अस्तित्व में आई। सरहपा को ही मानकर 8वीं सदी से राहुल माने, राहुल सांकृत्यायन 8वीं सदी से राहुल माने इसकी शुरुआत। लिखते चले कलम थके तक ना पूरी हो वे बात। और क्या क्या है खूबियां इसमें? 11 वर्ण स्वर इसके दो है अयोग वाह। व्यंजन 39 जानिए जो इसकी है था। और कहां कहां बोली जाती है हिंदी? फिजी, गयाना, मॉरिशस व नेपाल पड़ोसी देश, अपने भारत तक ही नहीं सीमित है। वहीं बताते चलें कि कविताओं के माध्यम से रचनाकारों ने हिंदी भाषा के महत्व का वर्णन करते हुए महिमा मंडित किया। आपको बता दें कि इस माध्यम से कवियों व शिक्षकों ने लोगों को अपने बच्चों को हिंदी का विशेष अध्ययन कराने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आधा प्रसाद सिंह प्रदीप ने किया। ये सर हिंदी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की तरफ से ये जो गोष्ठी करके हिंदी भाषा के लिए लोगों को जगाने की आवश्यकता पड़ रही है, या जगह जगह आप जैसे मनीषियों द्वारा इस कदम को उठाया जा रहा है, इसकी क्या आखिर विसंगति आ गई कि हमारा हिंदुस्तान हिंदी समाज होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हमारी हिंदी भाषा के लिए लोगों को जागृत करने की आवश्यकता हो रही है। हमें हिंदी को भारत संघ की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप प्रतिष्ठापित करना है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और भारत की सामाजिक समरसता को व्यक्त करने का मुख्य दायित्व जो है वो हिंदी भाषा को ही है। हिंदी भाषा के संवर्धन से हम भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय जटायु जी इत्यादि के सानिध्य के माध्यम से हिंदी की वर्तनी को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज समाचार पत्र हों या आकाशवाणी दूरदर्शन वाले हों, वे आरोपी और आरोपित में अंतर ही नहीं समझते हैं। आरोपित को आरोपी कह करके प्रचार करते रहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वह शुद्ध रहे, प्रामाणिक रहे और विश्व में इसका गौरव स्थापित हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हिंदी हमारी विरासत है। अभी प्रधानमंत्री ने 5 प्रण की चर्चा की थी, उसमें तीसरा प्रण उनका है कि भारत की जो विरासत है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो जिसे जायसी ने हमें दिया, डिंगल पिंगल ने दिया, तुलसीदास ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया, उस हिंदी को हम और भी लोगों को जन जन की आत्मा तक पहुंचाने का यत्न और प्रयत्न। एक क्वेश्चन और, अब बताइए, जैसे आज के समाज में मानवों के अंदर एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है आंग्ल भाषा के प्रति कि व्यक्ति अपने आप को तभी विद्वान समझता है जब वो आंग्ल भाषा का ज्ञाता हो। ऐसी स्थिति में आम जनमानस के लिए आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यह देना चाहता हूँ, या आप स्वयं कोई भी व्यक्ति हो अपनी आत्मा से पूछे, उसके माता का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बच्चा जिस भाषा में 5 वर्षों तक बोलता है, सीखता है, उसी में उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति प्रांजल होती है, मौलिक होती है और हार्दिक होती है। कार्यक्रम के अंत में तहसील की टीम भी गठित की गई, जिसमें कमल नयन वर्मा को तहसील अध्यक्ष चुना गया तथा अन्य कई पदाधिकारियों का चयन किया गया। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का
व पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कवि सर्वेशकांत वर्मा सरल, ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, राज बहादुर राणा, अनिल वर्मा आदि काफी संख्या में कवि व श्रोता उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ कमल नयन तिवारी की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताजा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।